एक बार की बात है, एक गांव घने जंगल के पास बसा था। वह गांव खूब संपन्न था और उस गांव में पौराणिक कथाएं एवं गाथाएं चलती थीं। वहां के लोग उन पौराणिक कथाओं को विशेष महत्व देते थे और इन्हीं के साथ में कुछ सुनी और अनसुनी कहानियों पर भारी विचार विमर्श करते थे। स्कूल हो या चौपाटी हो, ऐसी कहानियां वहां समान रूप से चलती थीं। ऐसे ही 3 दोस्तों का एक ग्रुप था जिनको ऐसी कहानियां सुनने और सुनाने में बड़ा मजा आता था। राजू, रामू और श्याम नाम के तीनों मित्र थे और वे तीनों मिलकर बड़ी रहस्यमयी बातें करते थे। वे एक साथ रहते और एक साथ ही स्कूल जाते। स्कूल में तीनों जमकर डरावनी बातें कर रहे थे और एक दूसरे को नई नई कहानियां सुना रहे थे। आप लोगों से डरावनी बातें करने की बोल दो और फालतू की कहानियों की बोल दो। मैडम, हमारी कहानी फालतू थोड़ी है, इनमें बहुत रहस्य छिपे हुए होते हैं। इसको जो जान लेता है वह बहुत ज्ञानी होता है। हाँ, जैसे आप वैज्ञानिक हो इन कहानियों के। वैज्ञानिक तो नहीं, लेकिन अपने आसपास की जानकारी जरूर रखते हैं। हाँ, आप लोग जानकारी रखो। मैंने जो होमवर्क दिया था कल, पहले वह चेक करा दो। सबसे पहले उन्होंने अपना अपना होमवर्क चेक कराया। तीनों पढ़ने में भी बहुत अच्छे थे। हर सवाल का जवाब उन्हें मुंह जुबानी याद हो जाता था। स्कूल से आते समय जंगल के ऊपर कितनी रहस्यमय कहानियां हैं। हाँ यार, जंगल एक रहस्य है। रहस्यमय तो होगा ही। उसमें विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे और जानवर रहते हैं, जिनसे हमें कई बीमारियों की औषधियाँ मिलती हैं। साथ ही मीठे मीठे फल और शुद्ध वायु भी मिलती है। हमारा जंगल रहस्य के साथ साथ एक वरदान भी है जो हमें वायु, पानी, धरातल आदि की शुद्धता देता है और कहीं घरेलू संसाधन भी। ऐसा सोचते बोलते बोलते वे अपने घरों तक पहुंच जाते हैं। घर जाकर बोलते हैं, आज का स्कूल बहुत अच्छा रहा। पापा, क्या यह जंगल हमारे लिए वरदान है? ऐसा मेरे दोस्त बोल रहे थे। हाँ बेटा, जब भी हमें जंगल से संबंधित किसी भी संसाधन की जरूरत पड़ती है तो हम जल्दी जाकर वहां से ले आते हैं और जंगल हमें मना भी नहीं करता। वह बाहर देखता है तो चौपाटी पर बाबा बैठे होते हैं और उनके सामने कई सारे लोग और उसके मित्र बैठे होते हैं। वह भी वहां चला जाता है। बाबा जंगल की विशेषताएं बता रहे थे और साथ ही उनकी रहस्यमयी कहानियां भी सुना रहे थे। जंगल में बहुत सारी धन संपदा है जो जंगल की गुफाओं में है। ऐसी कई सारी कहानियों पर बातें चल रही थीं उनकी और सभी लोग सुन रहे थे। उनके बीच में रामू बोला, बाबा सच में, इससे तो हमारे गांव का बहुत विकास हो जाएगा। हाँ बेटा, बहुत धन संपदा है, लेकिन वह किसी खतरे से कम नहीं है। इसमें साहसिक और बुद्धिमान व्यक्ति की आवश्यकता है। बाबा, आपके पास तो ज्ञान का भंडार है और आप साहसिक भी हो। आप ही क्यों ना जंगल के खजाने को ढूंढने के लिए चले जाते हो? बेटा, तुम्हारा कहना भी सही है। मैं यह कर लेता, लेकिन यह मेरा बुढ़ापा अब ज्यादा काम की अनुमति नहीं देता। क्यों बाबा, आप अभी भी तो गांव के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हो। हाँ बेटा, छोटा मोटा काम तो कर लेता हूँ, लेकिन इतनी दूर मैं चल नहीं पाऊंगा और ना ही जंगल में जानवरों के आक्रमणों को रोक पाऊंगा। अच्छा, इस काम के लिए कोई साहसिक और बहादुर इंसान चाहिए। हाँ बेटा, चलो ये बातें तो चलती रहेंगी। यह रहस्य और किस्से हैं, इनको आज तक कोई उजागर नहीं कर पाया। और वहां से सभी अपने अपने घर की ओर चले जाते हैं। बाबा अपनी कुटिया में पहुंचते हैं और अपने पूर्वजों के रखे हुए पन्ने पोथियों को देखते हैं। उनमें उनको एक फटा सा मानचित्र दिखाई देता है जिसमें किसी वस्तु तक पहुंचने का रहस्यमयी रास्ता होता है। फिर उसको बड़े ध्यान से देखते हैं तो उनको कुछ जाना पहचाना सा दिखाई देता है और जो उसका आखिरी चिन्ह होता है वह उस जंगल के एक खंडर महल का होता है जिसमें एक तिजोरी है और उसमें कई सारे बेशकीमती सामान और धन है। बाबा ने सोचा, इसके लिए क्यों न प्रतियोगिता रखी जाए जिससे यह मालूम चल जाएगा कि कौन व्यक्ति इसके लिए सही रहेगा। गांव में चौपाटी पर सभी को बुलाया गया और सभी से कहा गया, जो व्यक्ति मेरी कहानियों का सही सही जवाब देगा उसके लिए मैं एक मानचित्र दूंगा जो एक रहस्यमय खजाने तक लेकर जाएगा।
सभी बाबा की बात मान लेते हैं और रामू, राजू और श्याम तीनों अपना एक ग्रुप बनाते हैं। ऐसी कौन सी चीज है जिसके पैर नहीं है, फिर भी वह चढ़ती भी है और उतरती भी है? सभी सोच में पड़ जाते हैं। नशा। बहुत अच्छे बेटा। चलो अब मेरे दूसरे सवाल का जवाब दो। ऐसी कौन सी चीज है जो पानी पीते ही मर जाती है? प्यास। सभी लोग उनके जवाबों को सुनकर दंग रह गए और सभी गांववासियों ने यह निर्णय लिया कि यही तीनों बच्चे उस रहस्यमयी खजाने को ढूंढने जाएंगे। हमारा भी यही निर्णय है। हम सभी इस निर्णय का पालन करते हैं और कुछ समय में उनकी तैयारी करके जल्द ही इन बच्चों को जंगल के लिए रवाना करेंगे। बाबा सभी बच्चों को अपनी कुटिया पर बुलाते हैं और उनको समझाते हैं। देखो, आप लोग जंगल में तो जा रहे हो, लेकिन वहां आपको हर प्रकार की सावधानी रखनी पड़ेगी। हाँ बाबा, हम सावधानी रखेंगे। हमें और किन किन चीज़ों से ज़्यादा सावधान रहना है वह भी बताइए। आपको खासकर वहां के जानवरों से सावधान रहना है। साथ ही आपको कुछ पेड़ों से भी सावधान रहना है जो कुछ जहरीले होते हैं। हाँ बाबा, रखेंगे सावधानी। देखो बच्चों, यह है मानचित्र। इसको बड़ी सावधानी से रखना है क्योंकि यह बहुत पुराना है और हालत भी खराब है इसकी। हाँ बाबा, लेकिन इसमें बहुत सारे बिंदु बन रहे हैं। इनका क्या मतलब है? यही तो आपकी परीक्षाओं के मुख्य बिंदु रहेंगे। जिस प्रकार हम लोगों ने प्रतियोगिता रखी थी, उसी प्रकार के कुछ सवाल आपसे पूछे जाएंगे। आपको उनका उत्तर सही सही देना है। इस तरह बाबा की बात सुनकर सभी बच्चे तैयार हो जाते हैं जाने के लिए। सभी बच्चे अपने घर पर चले जाते हैं। सुबह सभी जल्दी उठकर तैयार हो जाते हैं और बाबा की ओर चल देते हैं। बाबा राजू को मैप देते हैं और वे जंगल की ओर रवाना हो जाते हैं। हम सभी लोग एक दूसरे की जिम्मेदारी के साथ जा रहे हैं। कोई हमसे दूर नहीं जाएगा। सभी को साथ में चलना है। सभी लोग इसके लिए हाँ कहते हैं और गांव से जंगल की ओर निकल जाते हैं। हमें बाबा की बातों का ध्यान भी रखना है और उन्होंने कहा था हमें खजाने तक पहुंचने के लिए साहस, बुद्धि और दोस्ती तीनों कायम रखना होगा। इसी प्रकार बातें करते करते वे अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ते हैं। जैसे ही जंगल में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि जंगल बहुत घना है और उसमें बहुत बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं तथा विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पक्षी वास करते हैं। इसको और पास से देखकर यह जंगल और भी सुंदर दिख रहा है। देखो देखो कितना सुंदर हिरण है। तो उन्हें अचानक हिरण के साथ साथ और भी जानवर वहां से भागते हुए दिखाई देते हैं। उन्हें एहसास होता है कि कोई बड़ा जानवर आ रहा है जिसकी वजह से ये हलचल मची हुई है। वे तीनों झट से एक झाड़ी के पीछे छुप जाते हैं। उधर से एक भेड़ियों का झुंड आ रहा होता है जो जंगल के छोटे जानवरों को डराता रहता है। मुझे ना आज अपने आसपास इंसानों की बू आ रही है। ऐसा लग रहा है अपने आसपास इंसान है। हाँ, सही कहा। जब भी कोई इंसान मेरे आसपास होता है तो मुझे बहुत जोर से रोने की याद आती है। मैं तो रो रहा हूँ, मुझे बहुत जोर से याद आ रही है। एक भेड़िया रोने लगता है और बाकी के भेड़िए खोजने लगते हैं। एक भेड़िए को झाड़ी में हलचल नजर आती है तो वह सभी साथियों से बोलता है, वो वहाँ कोई है उस झाड़ियों में? सभी भेड़िए आगे बढ़ते हैं। आज तो हम मर जाएंगे। हमारे पास एक ही रास्ता है, इस नदी में कूदकर अपनी जान बचा ले। भेड़िए झाड़ियों के पास में आ ही जाते हैं और जैसे ही झपट्टा मारते हैं तीनों नदी में छलांग लगा देते हैं। अगर तुझे रोने की याद नहीं आ रही होती तो अब तक इंसान हमारे पेट में जा रहे होते। यही बैठकर तू रोता रहे, हम चलते हैं। इस तरह सभी भेड़िए उदास होकर वहां से चल देते हैं। सभी नदी से बाहर निकल आते हैं। आज तो बच गए, नहीं तो खजाने के चक्कर में भेड़ियों के पेट में गुनगुना रहे होते। चलो, जान बची लाखों उपाय।
इस तरह वे मैप से आगे बढ़ते हैं। हमें एक एक कदम इस जंगल में बड़ी ही सावधानी से रखना होगा, नहीं तो सावधानी हटी दुर्घटना घटी। हाँ ठीक है। और इस तरह वे सभी आगे बढ़ते हैं तो एक डाली पर एक बंदर झूलता हुआ दिखाई देता है और वे बोलते हैं, अरे वाह वाह, मस्त झूल रहा है ये तो। तभी अचानक बंदर की नजर शेर पर पड़ती है। वह चिल्लाता है, भागो भागो, अपनी जान बचाओ, जान बचाओ, जंगल का राजा आ रहा है। वह सभी घबरा जाते हैं। अब क्या करें और डर के मारे इधर उधर छुपने की कोशिश करते हैं। तभी अचानक शेर वहां आ जाता है और एक पर हमला करने को आगे बढ़ता है और हमला कर देता है। यह सब देखकर राजू पलटता है और शेर पर डंडे से हमला करता है। शेर पलटकर उस पर भी झपट्टा मारने ही वाला था कि तभी रामू मशाल जला लेता है। मशाल को देखकर शेर उन्हें छोड़कर वहां से भाग जाता है। आज तो मुझे शेर ने निपटा ही दिया होता, अगर तुम नहीं होते तो। तू डर मत, हम तुझे यहाँ अकेला थोड़ी छोड़ेंगे, जान दे देंगे, लेकिन साथ नहीं छोड़ेंगे एक दूसरे का। मैं कुछ औषधि लेकर आता हूँ। राजू औषधि लाता है और घाव पर लगा देता है और उन्हें रात भी हो जाती है उसी जंगल में। सुबह होती है और वे वहां से चल पड़ते हैं। देखो उस पेड़ पर कितने सुंदर फल है, चलो खाते हैं। नहीं, इस पेड़ के बारे में हम कुछ नहीं जानते। बाबा की बातों का ध्यान रखो। न हम किसी जानवर को छेड़ेंगे और न ही किसी पेड़ के फलों को खाएंगे। इस प्रकार वे जंगल के बीचों बीच पहुंच जाते हैं। राजू मैप को खोलता है और देखता है कि अब हमें किस दिशा में चलना है। अब हमको उत्तर दिशा में जाना है। उत्तर की दिशा की ओर चल देते हैं। वह रहा विशालकाय पेड़, जिसका तना देखो कितना बड़ा है। उसकी टहनियां किसी बाहुबली की तरह दिख रही हैं। वे उस पेड़ के पास पहुंच जाते हैं और बोलते हैं, बताओ हमारा रास्ता किधर? तभी एक आकाशवाणी होती है। तुम्हारा रास्ता यहीं से है, परंतु इसके लिए तुम्हें मेरे 2 सवालों का जवाब देना पड़ेगा। हाँ पेड़ महाराज, पूछिए। क्या तुम दे पाओगे मेरे सवालों का जवाब? हाँ, कोशिश करेंगे कि आपको जवाब दे पाए। अगर सही जवाब नहीं हुआ तो आपको यहीं से वापस अपने घर जाना पड़ेगा। जैसी आपकी शर्त। पहला सवाल, उसके 4 पैर हैं, लेकिन वह चल नहीं सकता। बताओ वह क्या है? वे बड़े सोच विचार करके बोलते हैं, 4 पाई। सही जवाब। चलो मेरे दूसरे सवाल का जवाब दो। वह कौन है जो गूंगा, बहरा और अंधा है, लेकिन हमेशा सच बोलता? बड़ा कठिन सवाल दिया आपने। इसके लिए तो हमें और सोच विचार करना पड़ेगा। आईना। क्या सही में आपका जवाब सही है? एक बार और सोच विचार कर लीजिए। हाँ, हमारा जवाब यही है। फिर से सोच विचार करते हैं और उनको उसका कोई दूसरा जवाब नहीं मिल रहा था। उन्होंने कहा, यह हमारा फाइनल जवाब है, आईना। आप अपने जवाब पर अड़े रहे, यही एक दोस्ती और साहस की मिसाल है। आपका जवाब सही है। यह रहा आपका रास्ता। जैसे ही पेड़ विलुप्त होता है तो वहाँ और भी सुंदर जंगल दिखाई देता है। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो उनको और भी सुंदर सुंदर पेड़ पौधे दिखते हैं। अरे ये कितना सुंदर पत्थर है, कितना चमक रहा है, जैसे कोई तारा चमक रहा हो। हमको सिर्फ यहाँ की वस्तुओं को देखना है, उसको छूना नहीं है। और सभी आगे बढ़ जाते हैं। श्याम का मन नहीं माना और उसने वह चमकीला पत्थर अपनी जेब में रख लिया। राजू, मैप को देखते हैं, अब किधर जाना है। तो सभी मैप को देखते हैं। मैप के अनुसार उत्तर से उत्तर पूर्व की ओर जाना होगा और सभी उत्तर पूर्व की ओर चलना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे वे अपनी मंजिल के नजदीक पहुंच जाते हैं। ओ, कितना बड़ा दरवाजा है।
ये दरवाज़ा तो अपने पूरे गांव को ढक देगा। हाँ भाई, इसकी डिजाइन कितनी सुंदर है। उन्हें गेट के पास कुछ जादुई सा महसूस हो रहा था। उन्होंने वापस मैप उठाकर देखा तो उसमें लिखा था, गेट खोलने के लिए मुझे कहाँ तक जाना है, वहाँ खड़ा होकर बोलना है। बताओ मुझे कहाँ तक जाना है? यहाँ से मेरे हटने पर ही तुम्हें तुम्हारी मंजिल दिखाई देगी, परंतु तुम्हारी मंजिल तभी पूरी हो पाएगी जब आप मेरे सवालों का जवाब दोगे। फिर से सवाल, अब ये मालूम नहीं क्या पूछेगा। यहाँ तक आए हैं तो इसका सुनना तो पड़ेगा और इसके सवालों का जवाब भी देना होगा। हाँ, आप भी पूछिए, हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। मेरा सवाल यह है कि कान है पर बहरी हूं, मुंह है पर मौन हूं, आंखें हैं पर अंधी हूं। बड़ा ही सोच विचार किया, लेकिन उसका जवाब उन्हें नहीं सूझा। इसके अलावा और कोई सवाल मिलेगा? इसका जवाब हमको सूझ नहीं रहा है। नहीं, यही सवाल पहला और आखिरी है। अगर आपको अपनी मंजिल तक जाना है तो आपको जवाब देना ही पड़ेगा। बड़ा ही सोच विचार करते हैं और अपने आसपास की वस्तुओं का ध्यान करते हैं। बहुत सोच विचार किया, फिर भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर उन्होंने अपने खेल खिलौने की बात की। मेरे घर में एक गुड़िया है और इनका सवाल उससे कुछ मिलता जुलता है। उसके कान हैं पर सुनती नहीं, मुंह है पर बोलती नहीं, आंखें हैं पर उसको दिखता नहीं। इसका मतलब इसका उत्तर गुड़िया है। क्या आपका जवाब यही है? हाँ, हमारा जवाब यही है। आप अपनी मंजिल के लिए तैयार हो? हाँ, हम तैयार हैं। गेट खुलता है और एक बड़ी सी गुफा दिखाई देती है। सभी एक दूसरे को देखते हैं और डर जाते हैं। हमारा यह आखिरी पड़ाव है। इस मैप में गुफा के आखिरी छोर पर खजाना छुपा हुआ है। हाँ, ये तो ठीक है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए तो कुछ चाहिए। इस अंधेरे में कैसे जा पाएंगे? क्यों ना हम यहाँ से लकड़ी की मशाल बनाकर ले चलें, जिससे हमें उजाला मिल जाएगा। सभी एक एक मशाल बना लेते हैं और गुफा में अंदर की ओर बढ़ जाते हैं और आखिरकार गुफा के आखिरी छोर तक पहुंच जाते हैं। गुफा के आखिरी छोर पर बंदर पहरेदारी कर रहा था, जहां पर वह खजाना रखा था। बच्चे, आप यहाँ क्यों आए हो? यहाँ जो भी आया है आज तक वापस नहीं लौटा। बंदर बच्चों को डराने की कोशिश कर रहा था। हम यहाँ खजाने को लेने आए हैं। अच्छा, यहाँ कई बड़े बड़े लोग आए हैं, लेकिन वह इस गुफा से एक पत्थर का टुकड़ा भी नहीं ले जा सके। बंदर की इतनी बातें सुनने के बाद भी उनके साहस में कोई कमी नहीं आई। मैं आपकी बहादुरी और दोस्ती को सलाम करता हूँ, जिससे आप में से एक भी पीछे नहीं हटा। आपका मकसद कुछ अच्छा ही होगा। हाँ, हम अपने गांव के विकास के लिए यह खजाना लेने आए हैं। चलो, आप मेरे सवाल का जवाब दो और यह खजाना आपका हो जाएगा। इतना सुनकर रामू, राजू और श्याम बहुत खुश हुए और बंदर से बोले, जल्दी जल्दी आपका सवाल बताइए। इतने उत्सुक ना हो। हाँ, हम तैयार हैं। मैं हूं वह जो रात में चमकता हूं पर दिन में छुप जाता हूं। मेरे बिना नक्शा अधूरा, मुझे ढूंढो तो खजाना पूरा। फिर से तीनों सोच में पड़ गए। इसका जवाब क्या हो सकता है? बड़े सोच विचार के बाद कोई बोलता चांद, कोई बोलता तारा। इस तरह वे फंस गए और एक दूसरे को जवाब नहीं मिल पा रहा था। फिर उन्होंने मैप को देखा तो मैप में एक तारा चमकता हुआ नजर आ रहा था। इसका जवाब तारा है। बहुत अच्छे, आप खजाने के बहुत नजदीक पहुंच गए। चलो, अब आप तारा ढूंढो और खजाना ले जाओ। वे तारे को ढूंढने में लग जाते हैं। रामू को एक तारे जैसी आकृति दिखती है। वह सभी को अपने पास बुलाता है और बोलता है, यह रहा तारा, लेकिन यह खुलेगा कैसे? क्यों ना इसमें ये चमकीला पत्थर लगाया जाए। मैंने तुझे मना किया था ना, इसको मत उठाना। फिर तूने कब उठा लिया? ये मैंने आपकी चोरी से जेब में रख लिया था। फिर इसके बाद उस चमकीले पत्थर को उसमें रखते हैं तो वह उसमें तारे की आकृति का बन जाता है और खजाने का दरवाजा खुल जाता है।
सभी दोस्त बहुत खुश होते हैं और खजाने को अपने साथ ले आते हैं। और सभी गांव वाले उनका भव्य स्वागत करते हैं। आपसे एक सवाल पूछूं, अगर श्याम उस चमकीले पत्थर को रामू और राजू से चोरी छुपे अपने साथ नहीं ले जाता तो खजाने का दरवाजा कैसे खुलता?